Recording has started. ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहे सवसावणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसेते द्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुडु मिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर आत्मख्याति नाम की टीका अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित अपन देख रहे हैं। आज सुबह हमने जो 46 नंबर का जो कलश था, 47 नंबर का जो कलश था, वो हमने देखा। 47 नंबर का कलश सम्यक ज्ञान के 4 विशेषण बताए। सुबह बात की थी ना, कौन से 4 विशेषण बताए थे सम्यक ज्ञान के? पर परिणति ने छोड़तू, भेदना कथनों ने तोड़ी पाड़तू, सम्यक ज्ञान अखंड छे, और चौथा विशेषण बताया कि अत्यंत प्रचंड छे ना। ये 4 विशेषण किसके बताए थे? सम्यक ज्ञान के। मिथ्या ज्ञान की, क्षयोपशम ज्ञान की यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो आत्मज्ञान की है। आत्मज्ञान थी ज निवेड़ो थसे। संसार से छूटना है ना। हम सबका एक ही प्रयोजन है कि हमें अब संसार में भव भ्रमण नहीं करना है। पंच परावर्तन का अभाव कैसे हो, ये एक अद्भुत अद्वितीय चक्षु प्रकट करने वाला ये समयसार परमागम है, जो हमें अपनी पहचान बताता है कि मैं ये शरीर वाला, मैं ये गोरा काला मोटा पतला, पैसे वाला गरीब, ये वाला मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ और मैं इस आत्मा को कैसे जानूं? आश्रवोथी निवृत्ति केम थाय, ऐसा प्रश्न 73 नंबर की गाथा चालू होने के पहले पूछा। क्या पूछा है शिष्य ने प्रश्न? हम वापस उस प्रश्न को देखते हैं। हवे पूछे छे कि कई विधि थी, रीत थी, आ आत्मा आश्रवोथी निवर्ते छे, तेना उत्तर रूप आ गाथा कहे छे। प्रश्न क्या है कि कई विधि थी, कई रीत थी, हूँ आ आश्रव थी निवृत्ति मने मळे। प्रश्न समझ में आया? मैंने समझा, क्या समझा? कि ये सम्यक ज्ञान प्रकट करने लायक है, ये इतने इतने विशेषण आपने बताए, बराबर ना। परंतु मुझे अब ये आश्रव से निवृत्ति लेनी है, आश्रव से निवर्तना है, आश्रव से छूटना है। तो मैं कैसे छूटूं? इसकी विधि क्या है? अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो जैसे न्यूज में आता है, व्हाट्सएप पे आता है कि कोरोना ना हो, इसलिए अपन बार बार प्रश्न पूछते हैं ना कि कोरोना ना हो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, है ना। क्या 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 मुझे यहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी। तो कहते हैं ना, गर्म पानी पियो, हल्दी वाला पानी पियो, विटामिन सी को बढ़ाओ, इम्यून शक्ति को बढ़ाओ, उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, है ना। तो ये सब बताते हैं कि नहीं? क्योंकि प्रश्न क्या पूछा था कि कोरोना वायरस से कैसे बचे। अब देखो, ये जीव को अनादिकाल से देह में एकत्व बुद्धि है ना, इसलिए दिन रात उसके चित्त में, उसके विकल्पों में यही सब चल रहा है। आज पंडित राजेंद्र जी की दोपहर की चर्चा में एक पॉइंट आया कि न्यूज में आता है ना, कितना बता रहे हैं कि लोग ये दिन रात ये सब चर्चाएं सुनकर,
ये सब बातें सुनकर किसी को डिप्रेशन आ गया है, किसी को इतना टेंशन हो गया है, किसी को अटैक आ जाता है, माने ये दिन रात यही दिमाग में घूम रहा है। परंतु यहाँ पे कह रहा है कि जो पात्र शिष्य है, जो संसार थी खरो थाकेलो जीव छे, है ना, मोक्षार्थी है, आत्मार्थी है, जेने संसारથી छूटવું છે, वो क्या प्रश्न पूछेगा कि मैं आश्रव से कैसे छूटू, आश्रव थी केवी रीते छूटू। पूज्य बेनश्री का बोला ना, संसारથી खरो थाकेलो जीव ज आ मार्गમાં लागશે। शुभ अशुभ परिणाम दिन रात करते हैं। कौन से दो परिणाम? शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ परिणाम संसार का कारण और शुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण। क्या कहा? शुभ अशुभ परिणाम संसार का कारण और शुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण। हमें शुद्ध परिणाम की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे कहा कि मैं आश्रव से निवृत्ति कैसे करूं, मैं कैसे होऊं, तो उसके लिए गाथा लिखी। उस गाथा में 73 नंबर की गाथा में भगवान आत्मा के विशेषण बताए कि जो ऐसे भगवान आत्मा को जानेगा, उसमें लीन होगा, वो आश्रव से रहित हो जाएगा। पहले मैं गाथा पढ़ती हूँ, देखो ये गाथा में क्या कहा। हूँ एक शुद्ध ममत्वहीन छु, ज्ञान दर्शन पूर्ण छु, एमा रही स्थित लीन, एमा शीघ्र आसौ क्षय करूँ। कितने बोल बताए? हूँ एक छू, हूँ शुद्ध छू, दो बोल। तीसरा कहा ममत्वहीन छू, चौथा कहा ज्ञान दर्शन पूर्ण छू, चार बोल कहे। कितने बोल कहे? चार बोल। फिर से, हूँ एक, हूँ शुद्ध, हूँ ममत्वहीन अने हूँ ज्ञान दर्शन पूर्ण छू। बहुत बहुत महत्वपूर्ण गाथा ये, इतनी जबरदस्त गाथा है। और टीका में तो उसका बहुत जबरदस्त खुलासा किया अमृतचंद्र आचार्य देव ने। टीका माने विस्तार। टीका माने क्या? टीका माने विस्तार। अब यहाँ ये द्रव्य स्वभाव के चार बोल बताए। द्रव्य स्वभाव कैसा, मैं कैसा हूं, तो कहते एक छू। बीजो बोल छू की दो, कैसा हूं? शुद्ध छू। तीसरा कहा ममत्वहीन छू, अने चौथा कहा ज्ञान दर्शन पूर्ण छुआ। कैसा हूं? ज्ञान दर्शन पूर्ण छु। अब कहा कि एमा रही स्थित। एमा रही स्थित, सेमा तो कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा में जो परिणति स्थित हुई, जो परिणति इसमें लीन हुई, वो शीघ्र आसव क्षय करे। शीघ्र इसका क्या कर देती है? वो परिणति आश्रव का त्याग कर देती है। परिणति में से आश्रव छूट जाते हैं, परिणति में से आश्रव का अभाव हो जाता है। जो लीनता करने वाली है वो पर्याय। जो लीनता करती है ना, जो लीनता करती है वो कौन है? वो पर्याय। और जिसमें लीनता होती है वो है द्रव्य। दो चीज। कौन सी दो चीज? जो लीन होती है ना, जो लीन होती है वो है पर्याय, और जिसमें लीनता होती है ना वो है द्रव्य। जिसमें लीनता होती है वो है द्रव्य, और जो लीन होती है वो है पर्याय। अब जहां पर्याय इस द्रव्य में लीन हुई, जहां इस पर्याय द्रव्य में स्थित हुई, तो कहते हैं कि शीघ्र आसव क्षय करुआ। शीघ्र क्या हो जाता है? तो कहते हैं आश्रवों का क्षय हो जाता है। चार बोल से बताया, पहले तो चार बोल। हूँ एक, शुद्ध, ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। कैसा हूँ? ज्ञान दर्शन से पूर्ण। और इसमें जो लीन होता है, इसमें जो लीन हुई पर्याय है, उस पर्याय में से क्या हो जाएगा? तो कहते हैं आश्रवों का क्षय हो जाएगा, आश्रवों का अभाव हो जाएगा। माने एक तृप्ति हमें आत्मा के आश्रय से ही मिलेगी। तृप्ति किसके आधार से मिलेगी? आत्मा के आश्रय से। बाहर से नियम से तृष्णा बढ़ेगी,
संयोग के आश्रय से नियम से तृष्णा बढ़ेगी और आत्मा के आश्रय से नियम से तृप्ति मिलेगी, क्योंकि आत्मा तृप्ति का सागर है। क्या कहा? आत्मा किसका सागर है? तृप्ति का सागर है। आश्रवों में पहले तो थकान तो लगे, इन विकल्पों में थकान तो लगे। हमें इन आश्रव के विकल्पों में थकान ही नहीं लग रही है। सोगानी जी के लिए आता है ना कि इन आत्मा के विकल्पों से इतना थका हुआ मन था कि उनके मुख में से ये उद्गार निकले थे कि या तो ये शरीर फट जाएगा, या तो ये शरीर फट जाएगा, और या तो विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा जाएगी। और हुआ क्या? हुआ ये कि शरीर तो नहीं छूटा क्योंकि आयु अभी ज्यादा थी ना, परंतु विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो गया। किसकी प्राप्ति हो गई? विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा की। उस निर्विकल्प दशा के पहले भी दशा कैसी होती है? कैसी जबरदस्त दशा होती है कि उस विकल्पों में विकल्पों का लक्ष्य नहीं है, विकल्पों का वजन नहीं है, परंतु ज्ञान गोष्ठी में कहा है कि परंतु उस विकल्पात्मक दशा में भी अनुभूति के पहले वाली जो विकल्पात्मक दशा है, उस दशा में भी स्वभाव का इतना वजन है कि स्वभाव का इतना वजन है कि एक समय ऐसा आता है कि वो विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती। सोगानी जी ने वो आत्मधर्म पढ़ा था ना, और उसमें क्या लिखा था कि आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक 1 है। आवश्यक कितने हैं? 6 नहीं, परंतु आवश्यक कितने हैं? 1 है। हमने किसको आवश्यक माना? दया, दान, पूजा, भक्ति, इन सबको आवश्यक माना, परंतु ये आवश्यक नहीं। आवश्यक तो एक निश्चय से करने लायक एक ही चीज है। क्या है? कि अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति कर। और ये शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? कैसे होगी? तो उसके लिए पहले तो ये शुद्धात्मा कैसा है, इसके 4 विशेषण बताए। क्या 4 विशेषण बताए? कि हूं एक छू, शुद्ध छू, ममत्वहीन छू, અને ज्ञान दर्शन थी भरेलो छू, परिपूर्ण छुआ। कहा अपने को अपनी महिमा कहाँ आती है? अपने को सबकी महिमा आती है। जगत में ज्ञेयों की महिमा तो आती है, परंतु हमें अपने शुद्धात्मा की क्या महिमा आई? कहते ना, कम ज्ञान होगा तो चलेगा, परंतु वो ज्ञान सम्यक होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए? सम्यक। क्योंकि सम्यक ज्ञान सुखकारी है, और संयोगक्षम ज्ञान कितना भी हो परंतु वो आत्मज्ञान नहीं है तो वो दुख का कारण है। किसका कारण है? दुख का कारण है। हम छोटे छोटे थे तब गाते थे ना भक्ति, मने बतावो आत्मा कि वो हसे, एक ही वो हसे, क्या रह तो हसे, मने बतावो आत्मा कि वो हसे। प्रश्न ही नहीं होता। सबसे पहले प्रश्न तो होना चाहिए। क्या प्रश्न होना चाहिए? कि मुझे ये संसार से छूटना है, मुझे आश्रव ये आश्रव के भाव जो है वो दुख रूप तो लगे। अभी तो वो दुख रूप कहाँ लगते हैं? दुख रूप ही नहीं लगते। हमें अशुभ से छूटे, परंतु हम शुभ में आके अटक गए। शुभ में आके क्या हो गए? शुभ में आके अटक गए। कोई व्यक्ति दारू पीता हो, परंतु वो दारू को कब छोड़े? वो मदिरा को कब छोड़े? कि जब उसको वो मदिरा पान बुरा लगे, जब वो दारू ग्रहण करना बुरा लगे, अहितकारी लगे, तो वो दारू को छोड़े। ऐसी आश्रव के परिणाम कब छूटे? जब इन आश्रवों के परिणाम में दुख रूप, बोझा रूप, अपना अहित लगे। ये निरंतर आत्मा के घातक परिणाम है। आत्मा की शांति को क्या करते हैं? घात करते हैं। ये हमें कहाँ लगता है? जब ये लगे, जब दुख रूप लगे, जब ये लगे कि इनसे मैं कब छूटूं, तब ये जाके इसका उपाय करता है, ये छोड़ने का उपाय करता है। क्या समय सार में गाथा ही है कि 6 महीना जो ये लगातार अभ्यास करे। कितना समय कहा? 6 महीना। 6 महीने के लिए वो लगातार अभ्यास करे, एक प्रवाह रूप से अभ्यास करे, तो नियम से ये मोह से मुक्त हो जाएगा।
नियम से या आश्रव से रहित हो जाएगा। परंतु इसके लिए क्या चाहिए? रुचि चाहिए, अपनत्व अपने में चाहिए, धगस चाहिए, लगनी चाहिए, धून लगेगी तो ये नियम से आश्रव से रहित होगा। अब यहाँ पे देखो टीका, टीका पे आओ। सबसे पहले अपने टीका में एक एक बोल, जो ये 4 बोल है ना, ये एक एक बोल को बहुत विस्तार से समझाया। एक हूं एक छू, ऐसा कहा तो हमने कुछ समझा ही नहीं। हूं एक छू, इसमें हमें अपने आत्मा की जैसी चाहिए ऐसी महिमा नहीं आई। इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने हूं एक 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 छू, उसके लिए विस्तार से हमें समझाया कि एक हूं पर मैं कोई खाली थोड़ी हूं, मैं शून्य थोड़ी हूं, माने मैं भरचक तत्व हूं, परिपूर्ण तत्व हूं। अब एक छू ने एक छू एमा कितला कितला विशेषण समझाएगा एक में। सबसे पहले देखो टीका में कहा हूं आ आत्मा। सबसे पहले क्या शब्द लिखा? हूं आ आत्मा। हूं आ आत्मा माने पहले तो अपनी सत्ता सिद्ध की, अपनी हयाती सिद्ध की कि 6 द्रव्य में भी मेरा एक अस्तित्व है, 6 द्रव्य में भी मेरी एक सत्ता है, मैं एक न्यारा तत्व हूं, मेरी मौजूदगी है। अपन ने अपनी सत्ता किससे मानी? अपन ने अपनी सत्ता ये शरीर से मानी है। किससे मानी है? शरीर से मानी, बराबर ना। ये शरीर है तो मैं हूं, और ये शरीर का वियोग हो जाएगा तो मेरा नाश हो गया। ये अंदर में ये भ्रम पड़ा है ना, ये मिथ्या मान्यता पड़ी है कि नहीं? हम मरण के नाम से ही डर जाते हैं, क्योंकि हमने इसके मरण में अपना मरण माना। परंतु यहाँ पे कहा हूं आ आत्मा। हूं आ आत्मा माने अपने सत्ता सिद्ध की पहले तो कि हूं आत्मा छू। अब हूं एक छू, एक माने क्या? एक माने क्या? तो सबसे पहले कहा एक में पहला बोल कहा हूं प्रत्यक्ष छुआ, कि वो छू प्रत्यक्ष छू। प्रत्यक्ष छू माने प्रत्यक्ष का अर्थ, प्रत्यक्ष माने क्या? प्रत्यक्ष में पहले तो एक आया ना, एक में ये सारे विशेषण कहे। एक में कहा कि मैं एक हूं माने कि मैं भरचक तत्व हूं, अकेला नहीं। अकेला तो हूं कैसे? ये द्रव्य और पर्याय माने ये पर्याय से और ये संयोग शरीर से तो मैं भिन्न हूं, परंतु एक कैसा एक? तो सबसे पहले यहाँ पे कहा कि वो प्रत्यक्ष छू। प्रत्यक्ष छू माने कि मैं प्रत्यक्ष, बोलो ये वस्तु जो बाहर में है ना, ये जो हमें दिख रही है सारी चीजें, ये पुस्तक, ये पेन, ये घड़ी, ये टेबल, ये सब प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? तो हमें तो लगता है कि ये प्रत्यक्ष है ना, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। परंतु ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये परोक्ष है। क्यों ये परोक्ष है? क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन है ना। फिर से इसमें ये सब जो जानने में आ रहा है, इसमें किसका अवलंबन है? जानने में, ये इंद्रियों के माध्यम से जो जानने में आ रहा है ना, इसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन है, इसीलिए ये परोक्ष है। परंतु आत्मा प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि मैं स्वसंवेदन ज्ञान से, इंद्रिय और मन से रहित, उसके अवलंबन बिना मैं आत्मा को प्रत्यक्ष जान सकूं, मैं आत्मा को प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर सकूं, ऐसा मैं तत्व हूं। फिर से इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना मैं अपने आत्मा का ज्ञान करी सकूं, मारा आत्मा नु ज्ञान करी सकूं। कोना वगर? किसके बिना? इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना मैं अपने आत्मा का, ये संवेदन ज्ञान द्वारा मैं अपने आत्मा का ज्ञान कर सकूं, प्रत्यक्ष जान सकूं आत्मा को। क्योंकि जब मैं आत्मा को इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना जानता हूं, तो वो आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है। कैसा जानने में आता है? प्रत्यक्ष जानने में आता है। इसको कहते हैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। गुरुदेव ने बहुत जबरदस्त खुलासा किया है। आत्मा में एक प्रकाश नामनी शक्ति है। आत्मा में कौन सी शक्ति है? प्रकाश नामनी शक्ति है।
प्रकाश शक्ति के कारण आत्मा स्वयं अपना अनुभव कर सके, आत्मा स्वयं अपने को प्रत्यक्ष कर सके, પોતે સ્વસંવેદનમાં પ્રત્યક્ષ પ્રકાશમાન થઈ શકે, એવો આ ભગવાન આત્મા છે। अनुभूति के समय इंद्रिय और मन का अवलंबन छूट जाता है। इसलिए आत्मा कैसा है? आत्मा प्रत्यक्ष છે। આ प्रत्यक्ष केम? कारण के आत्मा ने जानवा माटे किसी की आवश्यकता, किसी का अवलंबन, किसी की पराधीनता, इंद्रिय और मन की पराधीनता की जरूरत नहीं है। इसलिए पहला एक में पहला विशेषण का हूं प्रत्यक्ष छू। दूसरा विशेषण कौन सा है? अखंड छुआ। अब ये एक में ही सारे चल रहे हैं। बीजो विशेषण कीधु अखंड छू। अखंड केम कीधु? अखंड कीधु कारण के मारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कोई गुण भेद या पर्याय भेद नहीं। फिर से अखंड क्यों है? क्योंकि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, वो तो अभेद है। सारे द्रव्यों, सारे गुण और पर्याय को पी कर बैठा है। फिर से क्या कहा? सारे गुण और पर्याय को पी कर बैठा है। सारे गुण और पर्याय को पी कर बैठा है, इसीलिए अखंड छुआ। कैसा हूं मैं? अखंड छू। अखंड माने मैं खंड नहीं हूं, मैं भेद वाला नहीं, मैं तो अभेद। कैसा हूं मैं? अभेद हूं। इसीलिए दूसरा विशेषण कहा कि हूं अखंड छुआ। आज तक मैंने अपने ऐसे स्वरूप को नहीं जाना। कैसे स्वरूप को? तो कहते हैं कि केवा विशेषण वालों? प्रत्यक्ष, अखंड। एक बोल, एक पहलो जो बोल छे, वो एक वाला जो बोल है, उसमें आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य देव ने कितना विस्तार किया। में आ रहा है ना? ये अपनी महिमा कर रहे हैं। अपने को अपनी महिमा ही नहीं आती है। भक्ति में है ना, मोहनी महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, मुझे अपनी ही महिमा न आई, मुझे अपनी ही महिमा न आई। किसकी महिमा नहीं आई? मुझे अपनी महिमा नहीं आई। संयोग उदयाधीन है, परंतु स्वभाव कैसा है? स्वभाव किसी के अधीन नहीं है। ये संयोग जो भी मिले है ना बाहर में, वो सारे के सारे संयोग कैसे हैं? उदय के अधीन है। और मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव निरपेक्ष है। दो चीज बहुत जरूरी है। आत्मा की प्राप्ति के लिए दो चीज की बहुत आवश्यकता। एक तो पहली चीज कि अपना आत्मा इतना महिमावंत लगना चाहिए कि उसके सामने कोई दूसरी चीज महिमावंत ना लगे। क्या कहा? पहला पॉइंट, आत्मा इतना महिमावंत लगना चाहिए कि कोई भी बाहर के सहयोग, भले सहयोग हो, परंतु चक्रवर्ती को ये सारे सहयोग में भी महिमावंत कौन लगता है? तो आत्मा लगता है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिमावंत वस्तु अपना आत्मा होना चाहिए। एक दृष्टि में, ज्ञान में मुख्यता महिमा एक स्वभाव की होनी चाहिए, और दूसरा कि आत्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। दो चीज। क्या? आत्मा ही सबसे सुंदर लगे, सबसे महिमावंत लगे, अधिक लगे, उत्तम लगे, अनुपम लगे, और दूसरा कहा कि आत्मा को प्राप्त करने की खूब अंदर में जिज्ञासा हो, तो आत्मा प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। यहाँ पे कहते पुण्य की महिमा नहीं है, पैसे की महिमा नहीं है, ये देह की महिमा नहीं है। जो जाननहार तत्व है ना, उसकी महिमा। जो जानने वाला तत्व ही नहीं होता तो इन ज्ञेयों को कौन जानता? क्या कहा? इसलिए महिमा ज्ञान की है। महिमा किसकी है? ज्ञान की है। पूरा जगत व्यवस्थित है। सारे जगत से मैं न्यारा हूं, मैं भिन्न हूं। बारंबार नक्की करो, निर्णय करें हम अपने ज्ञान में, क्योंकि ये कार्य तभी होगा, कब होगा? कि जब ऐसे ज्ञान में बारंबार अपने स्वभाव को मुख्य करेंगे। हमारे ज्ञान में क्या हो गया है? अनादिकाल से ये अज्ञानी क्या कर रहा है? आत्मा को कर देता है तिरोभूत और बाकी सबको कर देता है आविर्भूत।
करना क्या है? उल्टा करना ना। आत्मा होना चाहिए आविर्भूत और उसके सामने बाकी सब होना चाहिए तिरोभूत, तब जाके ये कार्य होता है। पर्याय बहुत छोटी चीज है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बहुत बड़ी चीज है। फिर से पर्याय कौन सी भी हो, पर्याय वो नानी वस्तु छे, एक समय की है, कोई कीमत नहीं है उसकी। परंतु द्रव्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कितना बड़ा है, कितना महिमावन तत्व है, अनादि का और अनंत काल रहने वाला। एक माँ पहलो की दो प्रत्यक्ष छुआ, प्रत्यक्ष स्वयं अपने स्व संवेदन ज्ञान से जान सकूं, ऐसा मैं प्रत्यक्ष हूं। अखंड छू, क्योंकि मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कोई प्रकार का भेद नहीं, गुण भेद भी नहीं और पर्याय भेद भी नहीं, इसलिए अखंड छू। तीसरा विशेषण का अनंत चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप। मारो स्वभाव केवो अनंत छे, भाव कितने मेरे में अनंत है। गुरुदेव कहते हैं ना बहुत बार, हूँ मारो स्वभाव अमर्यादित छे, कोई मर्यादा नहीं। राग की मर्यादा है, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख ये सबकी मर्यादा है, सबकी मर्यादा है, परंतु स्वभाव अमर्यादित छे, अनंत छे। कितना गंभीर तत्व है। अनंत गुण थी, अनंत सुख थी, अनंत शक्ति थी, लबालब भरेलो आत्मा છે, કેટલો વૈભવવાન તત્વ છે। अनंत ख्याल आ रहा है, अपार महिमा છે आत्मानी, परंतु हमें जैसी चाहिए ऐसी हमें कहा महिमा आती। कर विचार तो पाम, श्रीमद जी कहे ने कर विचार तो पाम, समय समय देना पड़ेगा। आत्मा प्राप्त करना है, इसके लिए वापस खूब अभ्यास करे। एक धारा सूर्य पूरे संसार से उदास हो जाओ, कहीं रुचने कहीं रचने जैसा नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं। आया भी अकेला और जाने वाला भी अकेला। आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। का क्या कहा? ढूंढ ले ठिकाना, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अभी नक्की करो ना, अभी ऐसा निर्णय करो कि आज ही मरण हो जाए तो भी हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि यहाँ तीसरा बोल क्या कहा? अनंत चिन्ह मात्र ज्योति। चिन्ह मात्र ज्योति, इसमें मेरा ज्ञान स्वभाव को बताया। चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप અને કેવું છે? અનંત અનંત ભાવ ભર્યા છે મારામાં, અનંત શક્તિ से भरा हुआ हूं। त्रिकाली कैसा है? चिन्ह मात्र ज्योति, चैतन्य स्वभावी आत्मा। चौथा कहा अनादि अनंत। कैसा हूं मैं? अनादि अनंत, माने अनादि का हूं और अनंत काल रहने वाला हूं। क्या कहा? ऊपर पहले कहा कि मेरा सामर्थ बताया। क्या बताया? अनंत चिन्ह मात्र ज्योति कह के सामर्थ बताया, और अनादि अनंत कहकर क्या बताया? कि मेरा जन्म नहीं और मेरा मरण नहीं, मेरी आदि नहीं और मेरा अंत नहीं, है ना। हूं आदि अंत बिना नु, जो मरता है वो मैं नहीं और जो जन्मता है वो मैं नहीं। देह मरे पण हूं नथी मरतो, अजर अमर हूं अविनाशी। देह मरे पण हूं नथी मरतो, हूं केवो छू? अजर अमर अविनाशी छू। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत। ये विशेषण जानने से किसका भय दूर हो जाएगा? मरण का भय दूर। 7 भय में से एक भय है ना मरण भय, मरण का भय दूर हो जाता। सबसे ज्यादा भय तो इसका तो लगता है, कभी ना कभी तो ये देह तो छूटने ही वाला है ना, परंतु जो छूटे है ना, जो छूटता है वो मैं हूं ही नहीं। बारंबार नक्की करो, बारंबार निर्णय करो। अनादि अनंत तत्व छू। कितने बोल कहे? एक में पहले तो कहा प्रत्यक्ष छू, दूसरा कहा अखंड छू, तीसरा कहा अनंत चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप छू, और चौथा कहा अनादि अनंत छू। 4 कहे। अब 5वां नित्य उदय रूप छू। कैसा हूं मैं? नित्य उदय रूप छू। नित्य उदय रूप माने नित्य उदय रूप कब नहीं हूं मैं? हमेशा छू। पूज्य बेनश्री का बोले ना, जागतो जीव उभो छे क्या जाए।
जरूर प्राप्त થાય। हर समय है कि नहीं, मेरी मौजूदगी हर समय है कि नहीं। जारे मैंने आत्मा ना दर्शन करना है, जब भी मुझे आत्मा का दर्शन करना है, मैं कर सकता हूं कि नहीं? तो कहते कर सकते हैं ना। आधी रात को करना है तो बोलो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि मैं कब नहीं, मैं हमेशा हूं, हमेशा हूं, नित्य उदय रूप, नित्य उदय रूप, प्रकाशमान। ये मंदिर में भगवान जो विराजमान है ना, अभी देखो, अभी कोरोना का ये चल रहा है, तो हम कर सकते हैं कि नहीं दर्शन? हम नहीं कर सकते हैं, बराबर ना। तो उसमें तो पराधीनता है, समझना बराबर, उसमें पराधीनता है, वो पुण्य के उदय के अधीन है, उसमें पुण्य का उदय चाहिए। और ये आत्मा के दर्शन आधी रात को भी करना हो तो कर सकते हैं कि नहीं? तो कि कर सकते हैं ना, क्योंकि नित्य उदय रूप छू, હું કેવો છું? નિત્ય ઉદય રૂપ છું। અને જ્યારે પરિણતિનો આશ્રય લે છે તો કહે છે કે मैं तो सदाए हाजिर हूं। परिणति ने आज तक वो द्रव्य को पीट दिया, परंतु द्रव्य देखो कितना उदार है। द्रव्य कहता है मैं तो हमेशा बैठा हूं ना, तू जब मेरा आश्रय लेगी तब मैं हाजिर हूं। नित्य उदय रूप, ये सारे जो गिने जानने में आ रहे हैं, तो ये किसकी सत्ता में जानने में आ रहा है? ये ज्ञान की सत्ता में तो जानने में आ रहा है ना। अगर ये ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान हर समय प्रकाशमान, ये ज्ञान ही नहीं होता तो कौन जानता, बोलो कौन जानता इन गिनेओं को? इसीलिए मैं हमेशा हूं। गुरुदेव ने कहा इधर कि सूर्य तो सवारना उदय पामे અને સાંજના અસ્ત થઈ જાય, પરંતુ ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા ઉદય પામે અને અસ્ત થઈ જાય એવો નથી। એ તો નિત્ય ઉદય રૂપ છે, हमेशा विराजमान, सदाए छे। परिणति को जब आत्मा का आश्रय लेना है तब वो ले सकती है, उसका नाम है नित्य उदय रूप। कब नहीं है, हमेशा मौजूद है, इसको कहते हैं नित्य उदय रूप। और एक विशेषण का क्या कहा कि आत्मा एक छे, पण एक में पण एक केवो छे? तो कहते विज्ञान स्वभाव वाळो छे। विज्ञान स्वभाव पणाने लीधे एक छे। विज्ञान घन माने ऐसा घन तत्व, ऐसा विज्ञान घन तत्व है कि किसी का उसमें प्रवेश, कोई उदय का तो प्रवेश नहीं, परंतु यहाँ पे कहते हैं कि परिणति पर्याय का भी त्रिकाली में प्रवेश, ऐसा विज्ञान घन तत्व है। कितना ठोस पदार्थ है, विचार करो कि एक समय की पर्याय का भी अंदर में ध्रुव तत्व में प्रवेश। आत्मा कितना, ये आश्रय लेने वाली परिणति, वो परिणति का भी आत्मा में प्रवेश है, केवल ज्ञान की पर्याय का भी आत्मा में प्रवेश है। क्योंकि आत्मा कैसा कैसा, तो कहते हैं विज्ञान घन तत्व है। केवो तत्व है विज्ञान। ये सब कुछ बाहर में जो दिख रहा है ना, ये सब स्वांग है। ये क्या है? स्वांग। ये मेरा स्वरूप नहीं। नाटक में एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल करके आता है ना, कभी वो पुलिस बनता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी चोर बनता है, कभी कुछ ना कुछ अलग अलग स्वांग धारण करके आता है, परंतु उसको वो अपने आप को कितना वो पर्याय वाला मानता है। 1% भी नहीं ना, उसको तो बराबर पता है मैं ये स्वांग वाला नहीं, मैं तो जो भी, हाँ, जो उसका नाम हो, है ना, वो तो अपने आप को बराबर उसको उस रूप मानता है। ऐसे ज्ञानी को बराबर ख्याल है कि ये जो भी पर्याय में परिणाम हो रहे हैं, ये जो भी सहयोग में मिले हैं, ये जो उदय चल रहे हैं, ये सब कुछ स्वांग है, ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। मेरा ओरिजिनल स्वरूप तो एक ही है। कैसा कि एक में कही दीदू कि प्रत्यक्ष छू, अखंड छू, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप छू, अनादि अनंत छू, नित्य उद्योत रूप छू, और कहा विज्ञान घन रूप छू। माने सम्यक दर्शन करना है तो भी आत्मा का आश्रय, मुनि दशा लेनी है, प्रकट करनी है तो भी आत्मा का आश्रय, अरहंत दशा करनी है तो भी आत्मा का आश्रय, और सिद्ध दशा प्रकट करनी है तो भी आत्मा का आश्रय। माने सब पर्यायों
को प्रकट करने में आश्रय किसका? एक आत्मा का। एक आधारभूत तत्व कौन है? आत्मा। उसका आधार से ये सारे गुणस्थान पार कर लेगा। इसलिए कहा ना विज्ञान घन, के वो विज्ञान घन छू के जेमा निर्मल पर्याय का भी उसमें प्रवेश नहीं। निर्मल पर्याय का भी प्रवेश नहीं। विचार करो तो हम इन उदय के, हम ये उदय के रोने रोते हैं, है ना। पाप के उदय में हम क्या करते हैं? आर्द्र ध्यान करते हैं। पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान के प्रणाम करते हैं। यहाँ पे क्यों विचार नहीं करते कि हूं तो विज्ञान गण तत्व छू। पुण्य पाप का उदय का मेरे में त्रिकाल अभाव है, हुआ ही नहीं हूं। बेंची ने कहा ना कि कोई अमने केवी रीते पण जोवे, પરંતુ અમે તો બધાને ચૈતન્ય સ્વભાવી જ જોઈએ છે। અમે તો બધાને પારણામિક ભાવથી જ જોઈએ છે। जगत के लोग तो मापेंगे, कोई उदय से मापेंगे, कोई शैवक्षम से मापेंगे, कोई भाषा से मापेंगे, कोई पैसे से मापेंगे, कोई सहयोग से मापेंगे, कोई पद प्रतिष्ठा से मापेंगे, परंतु ज्ञानी तो कहते हैं हम तो सबको पारणामिक भाव से देखें। कोई कैसे भी देखे, परंतु हमारे पास तो एक ही दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? द्रव्य दृष्टि। हम सबको भगवान आत्मा देखते हैं। ऐसी दृष्टि हमें गुरुदेव श्री ने समझाई। जब तक ये दृष्टि प्रकट नहीं होगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। आकुलता का कहीं मार्ग ही नहीं है। हम निरंतर विषय बदलते हैं, हम इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, परंतु शांति है, बाहर से शांति मिलेगी कि बाहर से शांति मिलेगी? आचार्य तो कहते हैं मंदिर से भी शांति नहीं मिलेगी। शांति तो अपने निज घर को देखने से मिलेगी। एक स्वभाव पर दृष्टि जाए तो शांति मिले, क्योंकि शांति का सागर, शांति का समुद्र एक त्रिकाली ध्रुव भगवान। कहा ना अभी कि बाहर से तो तृष्णा ही बढ़ेगी, तृप्ति तो एक स्वभाव के आश्रय से मिलेगी। चैन नहीं पड़ता अज्ञानी को बाह्य कोई वस्तु नहीं मिले तो चैन नहीं पड़े। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे गुरुदेव आचार्य कह रहे हैं कि इसको आत्मा के बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए। चैन की नींद कैसे सो जाते अपन? अभी तक आत्मा प्राप्त नहीं हुआ तो हमें इसके बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए। अज्ञानी कहता है हमें ये सहयोग प्राप्त नहीं हुए होते हैं तो हमें चैन नहीं पड़ता। परंतु कभी विचार आप देखो बेंश्री की कैसी दशा थी, कितनी छोटी उम्र में कैसा उनको परिणाम होते थे, कैसे भाव होते थे कि माथे मौत भ्रमेश है, कभी भी मरण आ जाएगा, कभी मृत्यु के हम समीप है। हमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति नहीं आती है। नियम सार में कलश है कि ए समुद्रना मध्यमा मगरना मुखमा छे। हमें ये पवित्रता, परिणति, निर्मल परिणाम क्यों नहीं होते? कब होंगे? जब हम ऐसे तत्व, कौन से कैसे तत्व, एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वाला तत्व का आश्रय ले तो परिणति निर्मल हुए बिना रहती नहीं है। क्या कहा? विज्ञान घन ठोस पदार्थ एना माटे केवो छू? शुद्ध। कितने बोल हुए? एक में यहाँ पे कितने बोल कहे? फिर से प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, 3, चौथा कहा अनादि अनंत, 5वां कहा नित्य उदय रूप और 6ठा कहा विज्ञान घन स्वभाव वाળો छू એટલે કેવો छू? एक छू। अब देखो दूसरा बोल, शुद्ध छू। केवो छू हूं? शुद्ध छू। अब शुद्ध के लिए क्या कहा? शुद्ध के लिए देखो, अब मैं पढ़ती हूं यहां से, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान અને અધિકરણ સ્વરૂપ સર્વ કારકોના સમૂહની પ્રક્રિયાથી પાર ઉતરેલી જે નિર્મલ અનુભૂતિ તે અનુભૂતિ માત્રપણાને લીધે शुद्ध छू। यहाँ पे क्या कहा? शुद्ध के लिए। देखो अभी शुद्ध के लिए क्या समझाया। सबसे पहले तो देखो समझो आप कि यहाँ पे जो 6 कारक है ना, 6 कारक, माने मैं कर्ता और परद्रव्य की क्रिया मेरा कर्म, उसकी तो इधर बात ही नहीं है। मैं कर्ता और परद्रव्य की क्रिया, ये शरीर की क्रिया, ये मेरा कर्म, यहां उसकी बात ही नहीं की है। क्योंकि अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, कोई परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता। कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है,
कुम्हार करता और घड़ा उसका कार्य, ऐसा नहीं है। तो फिर वो घड़े का कर्ता कौन? तो कहते घड़े का कर्ता मिट्टी, अपन लगाते ना षटकारक में, है ना। परंतु अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि पर जे निर्मल पर्याय, अब सुनना, अभी जो पहले आप पर द्रव्य का कर्ता तो कोई नहीं ना, अज्ञानी भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं ना, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, ये सारे जो परिणाम होते हैं, इसका मैं कर्ता, और ये मेरा कर्म। कौन मेरा कर्म? दया, दान, पूजा, व्रत आदि के परिणाम, ये मेरे कर्म, मैं इसका कर्ता, मैं साधन, मैं संप्रदान, मैं अपादान, ये परिणाम मारा माथी थया, और वो परिणाम का मैं आधार। इस पर्याय की क्रिया, षटकारक की क्रिया आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा अशुभ परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम का कर्ता है ही नहीं। क्या कहा फिर से? परद्रव्य की क्रिया का कर्ता तो आत्मा नहीं है, किसी का भी आत्मा, ज्ञानी हो या अज्ञानी। परंतु अब देखो यहाँ पे कहा ले जा रहे हैं, पहले तो पर से पहले तो दृष्टि हटाई, अब कहते हैं कि जो शुभ परिणाम होते हैं ना, शुभ शुभ परिणाम, उसका भी कर्ता आत्मा नहीं। दया, दान, पूजा, व्रत आदि की क्रिया का कर्ता आत्मा, आत्मा कर्ता, और ये सारे परिणाम उसके कर्म। तो कहते हैं कि आत्मा उस परिणाम का कर्ता नहीं। माने 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 ये शुभ अशुभ विभाव परिणाम के षटकारक की प्रक्रिया तो आत्मा में है ही नहीं। सुनना बराबर, ये विभाव परिणाम की षटकारक की प्रक्रिया, माने आत्मा इन विभाव परिणाम का कर्ता, कर्म, ये मेरा साधन, ये मेरा अपादान है ना, मैं इसका अपादान, मैं अधिकरण, ये प्रकार की षटकारक की प्रक्रिया तो आत्मा में नहीं। परंतु अब देखो तीसरे स्टेप पर, हवे त्रीजी बात, हवे गुरुदेव की त्रीजी बात, हवे सु तो कहते कि एक समय की निर्मल पर्यायना षटकारक, जो निर्मल पर्याय हुई ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनी जी निर्मल परिणति थई, वो निर्मल परिणाम मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, मैं साधन, मारा माटे परिणाम थया, मारा आधार थी थया, मारा माथी थया। इस प्रकार की षटकारक की निर्मल परिणाम के षटकारक की प्रक्रिया भी आत्मा में नहीं। ख्याल आ रहा है? એટલે આત્મા એ નિર્મલ પરિણામનો પણ કરતા નથી, વિભાવ પર પરદ્રવ્યનો તો કરતા નથી જ, परंतु विभाव परिणाम का भी कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान आत्मा नहीं। परंतु यहाँ पे कह रहे कि निर्मल परिणाम का भी आत्मा कर्ता नहीं, क्योंकि आत्मा कैसा है? आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण छे। षटकारकनी पर्यायમાં જે પણ થાય છે એની જવાબદારી, એની जिम्मेदारी, उसकी जवाबदारी द्रव्य की नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य निष्क्रिय तत्व है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य निष्क्रिय છે। द्रव्य કેવું છે? द्रव्यમાં કોઈ પ્રકારની ક્રિયા क्या થાય છે? द्रव्य थोड़ी वो पर्याय का करता है, द्रव्य पर्याय का करता ही नहीं, भले પછી वो विभाव की पर्याय हो या वो स्वभाव रूप पर्याय हो, परंतु द्रव्य निष्क्रिय है। इसलिए मिथ्यात्व विभाव पर्याय के षटकारक या सम्यक्त पर्याय के षटकारक, वो निर्मल पर्याय ना जे षटकारक जे છે ને, निर्मल पर्याय ना षटकारक, बराबर, वो निर्मल पर्याय के षटकारक, वो निर्मल पर्याय के षटकारक जो है वो निर्मल पर्याय में घटित होंगे। उसका कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आत्मा नहीं है। ये अध्यात्म का ग्रंथ है ना। आगम में तो कहेंगे, आगम में तो यही कहेंगे कि आत्मा ज पर्यायनो कर्ता है। सुना बराबर, दोनों की शैली बराबर समझना। आगम में प्रमाण का द्रव्य बताना है ना, पर से भेद ज्ञान कराना है, इसलिए आगम में तो यही कहा जाएगा कि द्रव्य पर्यायनो कर्ता है। परंतु ये अध्यात्म का ग्रंथ है, यहाँ पे दृष्टि त्रिकाली की करानी है।
और दृष्टि खरेखर त्रिकाली की तब होगी कि जब वो त्रिकाली द्रव्य जैसा है वैसा देखेंगे। कैसा है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा? तो कहते हैं कि वो विभाव परिणाम का तो करता नहीं, परंतु निर्मल परिणाम का भी करता नहीं। उसको उसको उस निर्मल परिणाम करने की भी उसके माथे पे कोई जवाबदारी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? माने द्रव्य को मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, संसारी, मोक्ष मार्ग ऐसा देखना, सुनना बराबर। द्रव्य को हम ऐसा देखते ना कि ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि, ये संसारी, ये मोक्ष मार्गी, ये मुक्त, तो ये कहते हैं इस ऐसे द्रव्य को पर्याय सहित देखना ये अशुद्धता है। ये क्या है? अशुद्धता है। ये हमने द्रव्य का अपमान किया। ये अध्यात्म की भाषा है, समझना बराबर। क्योंकि द्रव्य को पर्याय से नहीं मापना। हम क्या करते हैं? द्रव्य को पर्याय से मापते हैं। पर्याय शुद्ध हुई तो द्रव्य शुद्ध है, ऐसा है? द्रव्य तो अनादि से शुद्ध है ना। सीता ने अग्नि परीक्षा की तब वो पवित्र हुई, तब वो निर्दोष हुई कि वो तो निर्दोषी थी। वो तो निर्दोषी थी ना पहले से। ऐसे ये सम्यक तो हो या मिथ्या तो हो, ये सब कार्य तो पर्याय में होना है। शुद्धता अशुद्धता का कार्य जो भी हो रहा है वो तो सब पर्याय में होना है। परंतु आत्मा में तो ऐसी कोई प्रक्रिया होती नहीं है। आत्मा तो निष्क्रिय तत्व है ना। आत्मा में कोई प्रक्रिया થાય तो એમ કહેવાય કે અશુદ્ધતાને ટાળો ને શુદ્ધતાને પ્રગટ કરો। પરંતુ આત્મા ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા તો નિષ્ક્રિય તત્વ છે, ધ્રુવ છે, एक रूप वाળું तत्व है। उसमें तो कोई प्रकार की क्रियाएं नहीं होती। तो यहाँ पे मैं अशुद्धता को टालू और शुद्धता को लाऊं वो बात ही नहीं है। इसीलिए कहा कि निर्मल पर्यायना षटकारक थी पण आत्मा जुदो छे। कारण के निर्मल पर्यायनो कर्ता कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण ए बधुं निर्मल पर्यायनुं छे। आत्मा एनो कर्ता कर्म संप्रदान अपादान। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, ख्याल आ रहा है? यहाँ पे दूसरे बोल में कहा कि आत्मा तो दरेक पर्याय थी भिन्न है। दरेक पर्याय की आत्मा के विषय भिन्न है। पर्याय से द्रव्य को देखना वो द्रव्य का अपमान है। क्योंकि द्रव्य अभी कहा ना, द्रव्य बहुत बड़ी चीज है और पर्याय बहुत छोटी चीज है ना। हम कहते हैं कि क्या कि सम्यक दर्शन हो तो आत्मा शुद्ध हो। यहाँ पे द्रव्य का अपमान हो गया, क्योंकि द्रव्य तो सदाए शुद्ध। सम्यक दर्शन होने के पहले भी आत्मा तो शुद्ध ही था ना। इसलिए दूसरे बोल में, अब देखो दूसरे बोल में यहाँ पे जो अनुभूति शब्द आया ना, अनुभूति सर्व कारकोना समूहनी प्रक्रिया थी पार उतरेली, उससे भिन्न उतरेली जे निर्मल अनुभूति। अब यहाँ पे जो अनुभूति आया शब्द वो त्रिकाली के लिए आया। निर्मल अनुभूति माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ते अनुभूति मात्रपणाने લીધે शुद्ध છે। अनुभूति एक अनुभूति का अर्थ पर्याय भी होती है, पर्याय भी होता है, परंतु यह अनुभूति का अर्थ क्या लेना? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप सर्व कारकोना समूहनी प्रक्रियाથી पार उतरेली जे निर्मल अनुभूति माने पार उतरेलो जे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इन षटकारक की प्रक्रिया से जो भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो अनुभूति मात्रपणा ने લીધે के वो छे शुद्ध है। वो कैसा है? शुद्ध है। बराबर ना। दो बोल हुए अपने आज। कौन से दो बोल? हूँ एक छू अने शुद्ध छू। बराबर ना। इसकी और विशेष अभी जो इसके बाद दो बोल है, कौन से? ममत्वहीन अने ज्ञान दर्शन की पूर्ण छू। उसकी जो टीका और भावार्थ है वो कल सुबह के स्वाध्याय में अपन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये गाथा है। जबरदस्त अपनी महिमा, अपने गीत गाए हैं। एक त्रिकाली को ही खड़ा किया है। उसके सामने कोई भी पर्याय हो, वो पर्याय वो द्रव्य की है ही नहीं, वो द्रव्य में है ही नहीं। द्रव्य तो सारी पर्यायों से वो पार है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ। और ऐसे शुद्धात्मा की, ऐसे आत्मा की गायक तत्व की अनुभूति हो तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुए बिना रहता नहीं है। सोगानी जी की भाषा में कहे कि पर्याय ने मारू ध्यान करवू होय तो करे, मैं किसका ध्यान करूं।
मैं तो ध्यान की मूर्ति हूँ। नियम सार में कह दिया कि पारणामिक भावમાં ઉદય સ્થાન પણ નથી, શાયિક સ્થાન પણ નથી, શાયોપશમિક સ્થાન પણ નથી, અને કયા સ્થાન નથી? औपशमिक નો સ્થાન પણ એમાં નથી। पारणामिक भाव है, ज्ञायक भाव तो ज्ञायक ही है। ऐसे ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हो और अपन सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। All participants are unmuted. हाँ, आंटी भक्ति लई लो ने। हाँ, जिनवानी स्तुति। बहुत डिस्टर्बेंस આવે છે। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंग मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद में कांति नित्य बोधिनी जिनवानी मात नो जय हो। हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। जिनवानी बोलो प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जय धर्म नो जय हो।